नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। अमेरिकन मिलिट्री जब से अफगानिस्तान से बाहर गई है, तब से अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि अगर तालिबान को रोका नहीं गया तो 6 महीनों के अंदर पूरा का पूरा अफगानिस्तान इनके कब्जे में होगा। एक बार जब तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो जाएगा, तब ये अपना रुख कश्मीर की ओर करने वाले हैं। तालिबान पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देना शुरू कर देगा और कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा तालिबान अफगानिस्तान में इंडियन एसेट्स को भी नुकसान पहुंचाएगा, जहां इंडिया का बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया गया है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, जो कि आतंकवादियों का सेफ हाउस है या सुरक्षित गढ़ माना जाता है, बढ़ चढ़कर तालिबान का साथ दे रहा है। पहले तो पाकिस्तान ने तालिबान को किसी तरह की सहायता देने से इनकार कर रहा था, पर अब पाकिस्तान खुलेआम ये बोल रहा है कि अगर अफगानिस्तान फोर्सेस स्पिन बोल्डक को तालिबान से लेने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान अपने एयरफोर्स का प्रयोग अफगानिस्तान के फोर्सेस के खिलाफ करेगा। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान से करीब 10,000 से भी ज़्यादा जिहादी तालिबान की मदद करने के लिए सीमा को पार करके अफगानिस्तान में घुस चुके हैं। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद से पिछले दिनों अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी को अगवा कर लिया गया था। वापस सोशल मीडिया पर बवाल मचने के बाद उसे टॉर्चर करने के बाद छोड़ा गया। पाकिस्तान बड़ी ही चालाकी से भारत का ध्यान जम्मू एयरबेस अटैक और ड्रोन को लगातार भेजकर भटका रहा है। जहां भारत LOC और LAC पर फोकस कर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर, जो कि अफगानिस्तान से लगा हुआ है, वहां पर अपना डिप्लॉयमेंट तेज कर दिया है। पाकिस्तान पेशावर और क्वेटा में स्थित एंटी टेररिस्ट सेल के माध्यम से तालिबानी फोर्सेस की मदद, लॉजिस्टिक और गाइडेंस दे रहा है। इंडिया के साथ LOC पर सीज फायर को फॉलो करने का नाटक कर रहा है, ताकि वो अपना पूरा सपोर्ट तालिबान को दे सके। अफगानिस्तान नेशनल आर्मी में कुल 1,70,000 सोल्जर्स हैं। वहीं तालिबान की फोर्सेस में करीब 60 से 70,000 लड़ाके हैं। यानी कि तालिबान फोर्सेस की साइज़ अफगान नेशनल आर्मी की तुलना में लगभग आधे से भी कम है। लेकिन अफगानिस्तान का 85% इलाका अभी तालिबान के कब्जे में है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का फुल सपोर्ट तालिबान को दिया जा रहा है। तालिबान के लोगों को इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तालिबान ने अपना PR और प्रोपोगेंडा भी चलाना शुरू कर दिया गया है, जहां वो अपने आप को 20 साल पुराना तालिबान ना बताकर एक प्रोग्रेसिव ग्रुप के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तालिबान के इस प्रोपोगेंडा को जोर शोर से फैला रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने पब्लिकली ये बात कही थी कि तालिबान के लोग भले ही बैगी ड्रेस पहनते हों, पर उनके पास इंटेलिजेंट ब्रेन है। जी हाँ, ये वही तालिबानी इंटेलिजेंट ब्रेन है जो अफगानिस्तान में 15 साल से बड़ी और 45 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं की लिस्ट मंगवा रहा है, ताकि उनसे निगाह करके बच्चे पैदा किए जा सकें, जिन्हें बचपन से प्रोग्राम किया जाएगा जिहाद फैलाने के लिए। ये वही प्रोग्रेसिव ग्रुप है जिन्होंने औरतों को पुरुष और बुर्के के बिना निकलने से मना किया है। वहीं पुरुषों को भी अपनी दाढ़ी काटने की अनुमति नहीं दी गई। हाल ही में तालिबान ने 22 अफगानी कमांडोज को सरेआम हत्या कर दी, जो कि निहत्थे थे और अपना आत्मसमर्पण कर चुके थे। वहीं खबर निकलकर आ रही है कि इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी भी तालिबान की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। अफगानिस्तान के हेरत प्रोविंस में इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन का मेन सोर्स सलमा डैम पर भी तालिबानी आतंकियों ने दर्जनों मोटार दागे हैं। ये सलमा डैम भारत अफगानिस्तान के दोस्ती का एक प्रतीक है। एक बात तो यहाँ साफ है कि जो तालिबान अपनी छवि विश्व को कुछ और दिखाना चाह रहा है, वो और कुछ नहीं बल्कि शेर की खाल में भेड़िया है। ये वही 20 साल पुराना तालिबान है जो कि एक आतंकवादी संगठन के अलावा कुछ और नहीं है। वहीं अगर हम अफगानिस्तान के लोगों की बात करें तो वो भी तालिबान के रूल के खिलाफ हैं।
अब इन सभी चीज़ों के बीच भारत बुरी तरह से फंस चुका है। भारत अगर तालिबान के खिलाफ खुलकर युद्ध करता है तो तालिबान भारत के द्वारा किए गए डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप और सालों की मेहनत को बर्बाद कर देगा। यही कारण है कि अफगानिस्तान के लगातार इंडिया से एयर सपोर्ट मांगने के बावजूद भी इंडिया ने अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वहीं भारत अफगानिस्तान को भी हारते हुए नहीं देख सकता है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान के बाद अपना रुख कश्मीर की ओर करने वाला है। वहीं रूस ने भी अफगानिस्तान में भारत के साथ कोई अलायंस बनाने से साफ मना कर दिया है। अमेरिका से सीख लेते हुए आज विश्व का कोई भी देश अफगानिस्तान में अपनी सेना को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। हालांकि रसिया ने तजाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ मदद करने का आश्वासन दिया है। बाद में हो सकता है कि रसिया तालिबान पे एयर स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक भी करे, लेकिन वो अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ डायरेक्टली इंगेज नहीं करेंगे। सभी चीज़ों से सबसे ज़्यादा खुश एक ही देश है, वो है पाकिस्तान, जो कि तालिबान का सबसे बड़ा एलाय है। पर पाकिस्तान को ये बात पता नहीं है कि वो आग से खेल रहा है। जो तालिबान आज अफगानिस्तान और भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, बाद में ये पलटकर पाकिस्तान पर भी वार करेगा। पाकिस्तान अगर तालिबान का सपोर्ट करेगा तो इनको जो इंटरनेशनल फंडिंग मिलती है वो सभी बंद हो जाने वाली है। अगर ये तालिबान का सपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तालिबान द्वारा टेररिस्ट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो हंसने वाली बात है वो ये है कि तालिबान के खिलाफ अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान मिलकर एक क्वाड का निर्माण कर रहे हैं। मतलब तालिबान के सबसे बड़े सपोर्टर को यूएस ने क्वाड में उसी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। मुझे इस पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या। यूएस इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर अफगानिस्तान से तालिबान को समाप्त करना है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले तालिबान के इनकम की सोर्स को ख़त्म करना होगा। तालिबान के इनकम का दो सोर्स है, ओपीएम यानी कि अफीम और इंटरनेशनल फंडिंग। तालिबान के ओपीएम ट्रेड को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को रोकना होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को अपने सभी लोगों को तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि काबुल को बचाना अभी उनके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी ओर अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि इनके पास पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी सबूत हैं। पाकिस्तान तालिबान को लॉजिस्टिक और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दे रहा है। अफगानिस्तान को खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान दोनों पर एक साथ अटैक करना चाहिए और दुरंत लाइन को मानने से इनकार कर देना चाहिए, जो कि गलत तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। इसी बीच खैबर पख्तूनवा में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलनकारियों को उसी तरह से अफगान सेना में शामिल होकर पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना तालिबान के साथ सहयोग कर रही है। बलूच मुक्त फोर्सेस को भी पाकिस्तान सैन्य कब्जे के खिलाफ युद्ध में शामिल और सपोर्ट करना चाहिए। वहीं भारत और अन्य सभी देशों को अफगानिस्तान को वेपन्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो एयर सपोर्ट देने से भी चूकना नहीं चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।